अस्सलाम वालेकुम। आज जिस ड्रामे के बारे में हम लोग बात करने लगे हैं वो है शेर, और उसमें हम डॉक्टर फजर विच इज़ परफॉर्म्ड बाय सारा खान, उनकी स्टाइलिंग के बारे में बात करेंगे। शेर इज़ ट्रेंडिंग दिस डेज एंड आई वुड से दैट सारा खान इज़ लुकिंग सो फैबुलस इन दिस ड्रामा कि इट वुड बी अनफेयर फॉर मी टू नॉट स्टार्ट माई चैनल विद डिस्कसिंग हर स्टाइलिंग इन इट। सो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कास्टिंग टीम को। आई वुड अप्रिशिएट देम कि अगर सारा खान के अलावा कोई और जो है डॉक्टर फजर का रोल प्ले कर रहा होता तो आई थिंक इट वुड हैव बिन अ लिटिल अनफेयर, क्योंकि एज अ साइकेट्रिस्ट सारा की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा जो है वो एम्पावर करती है डॉक्टर फजर को। सारा हैज़ अ वेरी काम वॉइस और शी स्पीक्स वेरी इन अ कंट्रोल्ड काम वॉइस, और एक एक लफ्ज़ उनका बहुत क्लियर होता है। एंड शी हैज़ सच अ सूदिंग वे ऑफ टॉकिंग कि आपका दिल करता है कि आप इनको सुनते रहें, विच आई थिंक प्लेज़ अ वेरी ह्यूज रोल एज अ साइकेट्रिस्ट एज वेल। कि साइकेट्रिस्ट का मकसद ही यही है कि हाँ, आप उससे बात करें, आप उसकी बात सुने। पहली चीज़ तो ये होगी कि सारा की पर्सनैलिटी इसमें बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रही है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ शी हैज़ अ वेरी साइलेंट कॉन्फिडेंस इन हर पर्सनैलिटी, और वो साइलेंट कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से उनके रोल के अंदर बैठ रहा है। अब अगर हम बात करें उनकी स्टाइलिंग की, तो उनकी स्टाइलिंग में ओवरऑल 3 चीज़ों का ख्याल किया गया है, या 3 किस्म की उनकी स्टाइलिंग की गई है। पहली उनकी है जिस तरह की उनकी स्टाइलिंग में शेड्स लिए गए हैं, विच इज़ न्यूट्रल, स्किन टोन एंड स्किन टोन शेड्स। अगर हम स्टार्ट करें उनके शादी के जोड़े से ही, तो उनके शादी का जोड़ा जैसे हम देख सकते हैं उसके जो बेस कलर है, इट इज़ सो क्लोज टू साराज ओरिजिनल स्किन टोन। और उसके ऊपर उन्होंने, बिकॉज इट्स अ वेडिंग ड्रेस, सो दे डिडंट कीप इट ऑल सिंपल, उसके ऊपर उन्होंने थोड़ी सी आई थिंक रोज़ रेड रोजेज़ भी बनाए हुए हैं, रोज़ रेड शेड में, इफ़ आई एम राइट। लेकिन मुझे पिक्चर्स में ऐसे ही लगा था या ड्रामा देखते हुए। और इसके अलावा द गोल्डन शेड दे हैव यूज्ड, आइदर इट्स इन द ड्रेस और द कमरबंद और द चोकर और द टीका, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी क्लोज टू हर स्किन टोन। और इससे उनके फीचर्स इतने उभर के आ रहे थे एंड शी वॉज लुकिंग सो लवली, माशाल्लाह माशाल्लाह, के नज़र नहीं हट रही थी। अब यहाँ पे बड़ी ही क्या कहते हैं, अक्लमंदी से उनका आई थिंक स्किन शेड कलर का ड्रेस लिया गया है। मेरे ख्याल से जितना वो टफ सीन थे उनके इस ड्रेस में, और जितना उनका चलना फिरना भागना था, शी वॉज इवन पुश टू द ग्राउंड इन द सेम ड्रेस। और फिर वो क्या कहते हैं, दानिश, हाउ दानिश रेस्क्यूज़ हर, और वो सारा का सारा सीन जो था, और उनके फादर के साथ जो था कि उसमें फिर वो बीमार भी होती हैं एंड शी गोज़ टू हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग। सो उसमें आई थिंक एक ऐसा ड्रेस वाकई चाहिए था दैट लुक्स नेचुरल एंड दैट लुक्स फ्लोई, और लगे ना कि अच्छा ये तो इसने बहुत कुछ हैवी पहना हुआ है। ऑल्दो द ड्रेस इज़ सो हैवी माशाल्लाह, उसके ऊपर इतना ज़्यादा काम है और इतनी डिटेल्स हैं ड्रेस के ऊपर, बट स्टिल इट लुक नेचुरल, इट लुक एज इट्स पार्ट ऑफ सारा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ड्रेस जो है इट जस्ट इन्हांस दो सीन्स। और वो 2 से 3 एपिसोड्स में आई थिंक इन्होंने ये पहना हुआ है ड्रेस, तो टेक्स तो ऑलमोस्ट और भी ज़्यादा हुए होंगे। तो आई नो द ड्रेस वुड बी हैवी और गर्म भी होगा, ऑब्वियसली काम वाले, इतने हैवी काम वाले कपड़े बहुत गर्म होते हैं, बट द थिंग इज़ इट लुक्ड सो नेचुरल एंड पार्ट ऑफ हर। सो एंड अगेन थ्रू आउट द ड्रामा, चाहे वो उनकी बहन की शादी का सीन है या चाहे उनके घर के सीन्स हैं, उनके बहुत ही न्यूट्रल टोन्स हैं। यहाँ पर मैं साइड करना चाहूँगी एले जीन रॉयडन को। उनकी वीडियोस मैं फॉलो करती हूँ फॉर स्टाइलिंग, एंड शी हैज़ अ वेरी यूनिक स्टाइलिंग सिस्टम, जहाँ उन्होंने लोग क्या पहनते हैं या क्या पहनना चाहिए उसको उनकी पर्सनैलिटी के साथ जो है स्टाइल किया हुआ है, स्पेशली फॉर कलर्स।
हम ज़्यादातर देखते हैं कि लोग हेल्दी होने के हवाले से कलर्स को साइन कर देते हैं कि आप कितने हेल्दी हैं या स्किनी हैं तो आप ऐसे कलर्स पहने, या आप लंबे हैं छोटे हैं तो आपको ऐसे कलर्स नहीं पहनने चाहिए। बट शी हैज़ अ यूनिक सिस्टम, शी थिंक्स दैट आपकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं आप उसके हिसाब से अपनी कलर कोडिंग करो तो इट वुड लुक सो गुड एंड अप्रोप्रिएट। तो उस कैटेगरीज में मुझे डॉक्टर फजर की पर्सनैलिटी में दो ट्रेट्स नज़र आए, एक माउंटेन और एक मून। पहले हम माउंटेन के हवाले से बात कर लें। माउंटेन जो है वो बहुत ही पावरफुल और स्ट्रक्चर्ड पर्सनैलिटी होती है, बट इट इज़ ऑल्सो पॉलिश्ड। इट हैज़ अथॉरिटी बट मोस्टली दे आर रूटेड। जैसे पहाड़ की जड़ें नीचे तक होती हैं तो ऐसे लोगों की रूटिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कि आप उनको हिला नहीं सकते इजीली, या दे वुड स्टे साइलेंट। जैसे डॉक्टर फजर का रोल है, शी इज स्टेइंग साइलेंट इन ऑल द मैटर्स, चाहे उन पे कोई भी बोला जा रहा है, चाहे वो उनकी फुप्पो हैं, उनके फादर हैं, शी इज़ staying silent in a respective way and she's dealing with them in a very respective way, especially for her puppo. But she is shown to be a strong person. वो रोने धोने नहीं बैठी, हाँ उनसे गलती हुई, she is acknowledging. Dr. Fajr is the best thing that I liked about this drama is she is acknowledging the fact कि हाँ मैंने गलत किया, मुझे अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके चलना चाहिए था, या मुझे ट्रस्ट करके सब कुछ दाव पे नहीं लगाना चाहिए था। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई एम लाइकिंग अबाउट दिस कैरेक्टर। और साथ ही साथ ये भी चीज़ दैट शी रोज़ अप द वेरी नेक्स्ट डे, शी रोज़ अप। हमने ये नहीं देखा कि वो डिप्रेस बैठी है या डिप्रेशन में चली गई। शी वॉज लाइक ओके आई हैव मेड अ मिस्टेक, नाउ आई हैव टू डील विद इट। ज़िंदगी नहीं ख़त्म हुई मेरी ना। सो अगर हम देखें तो उनके कलर्स ना बड़े ही नेचुरल रखे हैं, और we are seeing a lot of like dusty pink and maroonish brown, which are very earthly colors, again aligning with the mountain personality. अब एक और जो शेड्स हैं जो माउंटेन पर्सनैलिटी के साथ अलाइन करते हैं आर द कूल एक्वा शेड्स, एंड इन थ्रू आउट द सीजन वी आर सीइंग इन स्पेशली इन द रिसेंट एपिसोड्स, जब थोड़ा सा डॉक्टर फजर में कॉन्फिडेंस मज़ीद बहाल हुआ है, शी हैज़ चेंज हर वार्डरोब फ्रॉम दोज न्यूट्रल skin tone shades to light green and aqua green और sky blue, इस किस्म के कलर्स वो पहन रही हैं। अगेन अ लिटिल साइड रेफरेंस, मैं जब पिक्चर स्क्रॉल कर रही थी, सर्च कर रही थी, आई सॉ ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन यूट्यूब दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कि सारा ये कौन से किस जगह से या किस ब्रांड से कपड़े ले रही हैं। सो शी इज़ जस्ट बाइंग दैम फ्रॉम सेफायर्स। लेकिन ये जो कपड़े इतने हमें खूबसूरत लग रहे हैं, इट्स द रीज़न कि ये इतने कूल शेड्स हैं, और द बेस्ट थिंग इज़ दैट द शर्ट एंड द ट्राउज़र दे आर ऑफ द सेम बेस शेड, एंड ऑल्सो द दुपट्टा विद अ स्लाइटली स्ट्रॉन्गर और लाइटर शेड, लेकिन वो सेम ही फैमिली में रह रहा है। तो उससे हो ये रहा है कि सारा के फीचर्स बहुत ही प्रोमिनेंट होके नज़र आ रहे हैं, स्पेशली हर हाइट और उनके बाल। शी हैज़ वेरी डार्क कलर्ड एंड लॉन्ग एंड थिक एंड माशाल्लाह वेरी वेरी ब्यूटीफुल हेयर। सो जब वो इस तरह की स्किन टोन शेड्स पहन रही हैं या वो एक्वा शेड्स पहन रही हैं तो उनके बालों का कलर बहुत ही खूबसूरती से आ रहा है, और उनकी आंखें, शी हैज़ वेरी शाइनी आइज़ माशाल्लाह, उनकी आंखें बहुत प्रोमिनेंट होकर नज़र आ रही हैं। और उनके मेकअप में अगर हम बात करें तो एक जो चीज़ कंसिस्टेंटली की हुई है ना, उनका ब्लश ऑन बहुत तेज़ किया हुआ है। इवन आई थिंक कुछ जगहों पे बिल्कुल ही स्किन टोन का ब्लश ऑन है, और उनके होंठ जो हैं बिल्कुल न्यूट्रल शेड में रखे हुए हैं, जिसकी वजह से उनके जो माशाल्लाह फीचर्स बहुत खूबसूरत हैं, और एक उनका कॉम्प्लेक्शन और स्किन टोन बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खिल के आ रही है। तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही निखरी निखरी सी लग रही है, ऑल्दो शी डजेंट हैव मच डायलॉग इन द ड्रामा, और जो उनके रोल के साथ अलाइन भी करता है, बट स्टिल इन शेड्स की वजह से शी लुक्स टू मच ब्यूटिफुल। यहाँ पे आप देख लें, शी इज़ वेयरिंग वेरी लाइट ब्लू एंड शी हैज़ वेरी न्यूड लिप्स, एंड ऑल्सो उनका मेकअप बहुत ही सेटल्ड है, ऐसे नहीं लग रहा कि उन्होंने कोई बहुत ही ओवर शेड्स यूज़ किया है। अच्छा, अब हम चलते हैं उनकी पर्सनैलिटी में सेकंड ट्रेड की तरफ, विच इज़ द मून पर्सनैलिटी। और मून पर्सनैलिटी के हिसाब से शी इज़ वेयरिंग डार्क डोमिनेंट शेड्स। डार्क डोमिनेंट शेड्स में हमारे पास मोस्टली आ जाता है ब्लैक, रेड, पर्पल, विच
Dr. Fajr is shown to wear throughout the drama, especially when she's going to the psychiatric ward. अब ये चीज़ मुझे भी ड्रामा देखते हुए हुई थी कि इतना ब्राइट रेड कलर एंड देन द ब्राइट पर्पल कलर, वाई इज शी वेयरिंग दैट, जबकि हमें पता है कि साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में आपको कलर्स के हवाले से बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, और समथिंग हॉट में आमना हैदर इसानी मैम ने इसको डिस्कस भी किया है कि दीज आर द टू कलर्स दैट यू शुडंट वेयर, रेड एंड पर्पल, एंड दीज आर द कलर्स दैट शी फेयर विद इन द इनिशियल काउंसलिंग विद शेर. लेकिन मुझे लगता है कि जो उनकी स्टाइलिंग डिपार्टमेंट है उसने जिस चीज़ को जहन में रखा स्टाइलिंग के वक्त, आई थिंक ये सोचा गया है कि डॉक्टर फजर शुड लुक डोमिनेंट. और यहाँ मून पर्सनैलिटी के हवाले से जो मैं बात करना चाहूँगी, द पीपल दैट हैव मून पर्सनैलिटी आर मोस्टली डार्क, मिस्टीरियस, बट दे आर ऑल्सो रिबेलियस. और ये तीनों ट्रेट्स हम फजर में देख रहे हैं. वो द वे शी इज़ रेस्क्यूइंग शेर, वो स्ट्रॉन्ग भी हैं, बट शी इज़ ऑल्सो रिबेलियस टू हर फैमिली, जो उसने थ्रू आउट हर लाइफ, द फ्यूडल डिस्प्यूट्स, द फैमिलियल सिचुएशन, शी इज़ गोइंग अगेंस्ट इट. उसको पता है कि हाँ ये दुश्मन है, एवरीथिंग, हमारा डिस्प्यूट एक बहुत लंबा चल रहा है, एंड माई फैमिली वुड नेवर बी एबल टू फॉरगिव मी व्हेन दे फाइंड आउट, बट शी इज़ रिबेलिंग अगेंस्ट इट. दो बातों की वजह से. वन थिंग इज़ दैट शेर वॉज हर सेवियर एट द स्टार्ट व्हेन शी वॉज एट हर लोएस्ट. So he was the only one who was, besides her mother and sister, he was the only one who was saying कि हाँ मतलब just get normal now, आपने कर ली, एक मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, हम एक गलती पे पूरी ज़िंदगी तो नहीं कुर्बान कर सकते ना अपनी. And the second thing is that as a doctor she cannot abandon a patient. So in these scenes she is shown to have very dark colors, dark blue, dark red, dark purple. और उसकी वजह से ये हुआ है कि सारा लुक डोमिनेंट इन दीज सीन्स. शी लुक्ड इन कंट्रोल, शी लुक्ड इन पावर, जो कि एज अ साइकेट्रिस्ट ज़रूरी था कि वो बहुत ही कंट्रोल लग गए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पहला इनकाउंटर उनका शेर के साथ होता है उसमें हम देख रहे हैं कि शी इज़ वेयरिंग अ वेरी क्रिस्प रेड कलर, एंड आई वुड से इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल शेड ऑफ रेड, वेरी ट्रेडिशनल एंड वेरी ब्यूटिफुल. उसकी ज़रूरत इस वजह से थी कि सारा की यहाँ पे पर्सनैलिटी डोमिनेट करनी थी, एंड शी डिडंट हैव मैनी डायलॉग्स इन दिस सीन. ज़्यादा जो डायलॉग्स थे वो दानिश तैमूर के थे, एंड दानिश परफॉर्म्ड सो वेल. अगर इधर सारा को न्यूट्रल शेड्स में ही रखा जाता, बिल्कुल स्किन टोन शेड्स में रखा जाता, शी वुड हैव गॉन इनटू द बैकग्राउंड बिकॉज शी वाजंट सेइंग एनीथिंग इन दोज सीन्स. लेकिन कुडोज टू हर एक्टिंग, द वे शी परफॉर्म्ड, इतने पोलाइट तरीके से वो डांट भी रही थी शेर को, साथ वो गुस्से में भी बात कर रही थी, बट शी वॉज इन कंट्रोल एंड शी वॉज पोलाइट. और उनकी आवाज़ में गुस्से के वक्त भी एक कामनेस थी. लेकिन रेड शेड से ये हुआ कि शी वॉज कॉन्स्टेंटली कैचिंग द आई, और नज़र आ रहा था ओके हियर इज़ अ वुमेन हु इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हर सेल्फ, जो उनकी सारी तारीफ़ें की गई हैं कि वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, वो बहुत अक्लमंद रही है सारी उम्र, शी वॉज़ वेरी गुड इन हर स्टडीज़, तो वो नज़र आ रही थी चीज़. और सेकेंड काउंसलिंग की तरफ अगर हम आएँ, शी इज़ अगेन वेयरिंग दैट डार्क पर्पल that again shows her dominance and control, and throughout the drama when she is dealing with Sher, she is either wearing red, dark red or purple या डार्क ब्लू, इस तरह के वो शेड्स पहन रही हैं. तो विच इज़ आई थिंक गुड कि आपने उनकी पर्सनैलिटी को एक थोड़ी सी डोमिनेंस भी दी, थोड़ा सा कंट्रोल दिया. इवन इन OST वी कैन सी दैट शी इज़ वेयरिंग ब्लैक इन द स्टार्टिंग सीन्स, जहाँ पे जैसे ड्रामे के शुरू में शी वॉज लाइक a little bit in trouble and everything, but आहिस्ता आहिस्ता जैसे OST आगे गया, शी इज़ ऑल्सो वेयरिंग डार्क पर्पल इन इट, क्योंकि शी इज़ शोन टू बी सेवियर फॉर शेर. इवन इन OST हमें ये बात क्लियर थी कि फजर विल रेस्क्यू हिम. यहाँ पे आई थिंक ड्रामे में अगर हम देखें तो देर इज़ नॉट a single hero and a damsel in distress, there are actually two heroes. Dr. Fajr is also a hero in the drama. तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट थी कि उन्होंने इवन OST में भी बड़े ही खूबसूरत कलर्स रखे
और ख़ास तौर पे जो ये एक्वा कलर का बैकग्राउंड है उसमें ये कलर्स बहुत अच्छे लग रहे थे। सो टू समराइज़ माई वीडियो आई वुड से कि सारा खान की वैसे ही स्टाइलिंग बहुत खूबसूरत है, और लेकिन डॉक्टर फजर के वक्त में जो थोड़ी थोड़ी कलर्स की डिटेल्स पे उन्होंने फोकस रखा है, दैट हैज़ प्लेड अ वेरी गुड part in her role and in her character, especially for a person who's so soft spoken, and especially for a character that doesn't have much dialogues in the drama. उसकी personality एक थोड़ी सी introvert type की दिखाई हुई है, तो उसके हवाले से colors are so good. So thank you for watching, and I would ask you guys to subscribe and like the channel. This is the first video I have made. सो अगर आपको मज़ीद एक्ट्रेसेस की स्टाइलिंग पे भी वीडियोस चाहिए, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।